अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मूनसून के तगड़े स्पेल ने पंजाब हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। कहीं हमने देखा हमें सड़कों पर पानी दिखाई दिया और कहीं हमें देखने को मिला कि सड़कों में शगाफ पड़ते हुए नजर आए। और वो सड़कें, वो रोड जो अभी हाल ही में तैयार की गई, किसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएं, वासा की या फिर एलडीए की? इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्शा मीर साहिबा, जो कि एनालिस्ट हैं। वेलकम कहते हैं अर्शा आपको। क्या कहना चाहेंगी हालिया मूनसून के हवाले से, मूनसून सिचुएशन में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या कहेंगी? Ji, thank you very much, Noor, for giving me this opportunity to talk about the whole performance of the government and the WASA. सबसे पहले अगर आप ये देखें कि हर साल जो मूनसून का स्पेल है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, जिसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुदरती आफात को या क्लाइमेट चेंज को एज एन अवाम बिल्कुल जो है ना वो उसको समझ ही नहीं रहे कि ये क्लाइमेट चेंज आखिर क्यों हो रहा है। उसके अंदर ह्यूमन एक्शंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो लोग हैं वो ड्रेनेज सिस्टम्स के आगे गंद और जितना भी अपने घर का कूड़ा करकट है वो उसके आगे लाकर फेंक देते हैं। कोई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है। और जब हेवी रेनफॉल होता है तो उसके बाद जितने भी आपके ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनके आगे ये सारा कूड़ा करकट पड़े होने की वजह से पानी जो है वो रुक जाता है और उसका निकास जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता। जहां ठीक तक है। आप बात करेंगे गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने ताई बहुत सारा काम जो है वो कर रही है। आपने देखा अभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने वासा की कुछ मशीनरी का मजीद इफ्तिताह किया है, जिसमें 900 से जायद जो है वो नई मशीनरी जो है वो वासा को प्रोवाइड की गई है, ताकि इस तरह की जो कुदरती आफात है या जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है उससे बचाव के लिए जो है वो हालात बेहतर किए जा सके। ठीक है। लेकिन अब एक और तरफ अगर मैं आपका तवज्जो दिलवाऊं तो आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना पुराना हो चुका है कि उसको न्यू करने की या उसके ऊपर मजीद काम लेकिन करने की अर्शा, मैं आपको जरूरत है। याद करवाती चलूं, जिस ड्रेनेज सिस्टम को आप कह रही हैं बहुत अरसे से पुराना हो चुका है। हम देख रहे हैं कि कई अरब खर्च करके उस ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा तामीर करवाया गया और उस पर आवाम के टैक्सेस में से कई अरब खर्च हुए हैं, कई अरब की लागत आई है। तो इस पर क्या कहेंगी कि वो सारा जो एक पैसा लगाया गया है वासा ने, अचानक से हमने देखा पूरा लाहौर एक साथ उधेड़ के रख दिया। ना हमें कोई सड़क खाली मिलती थी, हर तरफ हमें खुदाई दिखाई देती थी। और वो खुदाई मूनसून स्पेल से पहले पैक भी नहीं की गई, खत्म भी नहीं किया गया, वो जो एक पूरा तामीर करने का जो प्रोसीजर था। तो क्या कहती हैं, इतनी मशीनरी होने के बावजूद, 900 से जायद मशीनरी होने के बावजूद, हमने लाहौर का ये हाल देखा कि सिर्फ हमें एक मेन शाहरा ही पानी से पाक नजर आया, वो भी इसलिए जहां सीएम साहिबा का गुजर होता है। बाकी तमाम तर एरियाज हमें पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। और मकबूल करवाना चाहती हूँ कि आप अगर ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है, तो मैं कुछ आपको चाइना, जापान, लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका की कुछ एग्जांपल्स दूं। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी गवर्नमेंट, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इसी तरह की जो फ्लडिंग है, वो अर्बन फ्लडिंग है या रूरल फ्लडिंग है, वो पूरी दुनिया के अंदर आती है। मैं आपको फिर यही बात कहूंगी कि इतने अरब रुपए लगाए, अगर आप समझते हैं कि वासा सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप कुछ तहकीकात उठा के देखिए। 2015 से लेके 2025 तक वो सारा डेटा मौजूद है, जिसके ऊपर वासा जो है उसने बताया कि हमने कितनी देर के अंदर जो पानी था वो ड्रेन किया। वासा का ये क्लेम है कि वो 1 घंटे के अंदर तमाम सड़कें साफ करने की सलाहियत रखते हैं। कल जो हमने देखा, यकीनन जो हालात थे वो इतने बुरे थे कि मेरी खुद की गाड़ी जो है वो पानी में डूब गई और मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बरक्स अगर हम ये देखें तो चाइना ने जो है वो एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं कि जैसी बारिश होती है तो उन्होंने जेर जमीन जखायर की है। अगेन बात सिर्फ ये है कि वासा जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर हमें मजीद काम करने की जरूरत है। ये जो कई अरब रुपए का डेटा आप लोगों के पास आता है या हम लोग देखते हैं कि हमारे टैक्सेस के पैसों से हुकूमत जो है ये इस तरह की चीजें कर रही है, लेकिन उसका फायदा जो है वो डायरेक्टली अवाम को नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हुआ। कल के दिन में लाहौर में जितना पानी खड़ा हुआ है, 300 तकरीबन 343 मिलीलीटर जो है लाहौर में
बारिश हुई और उसके साथ साथ जिस तरह से ड्रेन हो रही थी चीजें, शाम तक तकरीबन पानी निकल चुका था। लेकिन आपकी बात को मैं बिल्कुल रद्द नहीं करूंगी कि जो अरबों रुपए लगा के इन्होंने नई सड़कें, नए ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं, उनको, उनका जो हमने एक कल मुजाहरा देखा कि कहीं शगाफ पड़ गए, कहीं कुछ हुआ, इसके ऊपर यकीनन हुकूमत को जरूर नजरसानी करनी चाहिए और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना सब स्टैंडर्ड जो इन्होंने मटेरियल लगाकर वो सड़कें बनाई हैं, अभी नई सड़क बनी है जिसमें शगाफ पड़ गए, इसके ऊपर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को चाहिए कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए। अच्छा अर्शा साहिबा, हम हमेशा, मैं ये कहना चाहूंगी, हम हमेशा इंक्वायरी की ही रिक्वेस्ट करते रहेंगे हुकूमतों से। क्या हम हमेशा इंक्वायरी की ही रिक्वेस्ट करते रहेंगे हुकूमतों से कि हमारे 2 बिलियन लग गए हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से, मेरे टैक्स से, अवाम के टैक्स से, और 2 बिलियन खर्च करके खयाबान फिरदौस की रोड बनाई गई और वो कोलैप्स कर गई, और हम फिर इंक्वायरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इंक्वायरी की जाएगी। कई सालों से हम देख रहे हैं, 1947 से जब पाकिस्तान वजूद में आया तब से अब तक हम सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी वे आउट नहीं है सैलाबी सूरत हाल का सामना करने का। हम इतने साल गुजर गए हमने पाकिस्तान बनने के बावजूद, लेकिन एक के बाद एक कोई सियासी जमात इक्तदार में आती है। इक्तदार में आने से पहले कई तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और इक्तदार में आने के बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर दावे करना, वादे करना, ऐलान करना बहुत आसान होता है। लेकिन आपको नहीं लगता सीएम साहिबा की मूनसून स्पेल से पहले की जो स्टेटमेंट्स थी उसने आवाम को भी बहुत रिलैक्स कर दिया था? क्योंकि हम मुतमईन थे कि हमारे इतने पैसे लगाकर वासा को इतना मेंटेन कर दिया गया और वासा ने पूरे लाहौर का नक्शा तब्दील कर दिया है, ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर दिए गए हैं, उसके बावजूद हमें सिर्फ और सिर्फ मेन शाहरा ही पानी से पाक दिखाई दी है। लेकिन कहीं पर भी दूसरे जो एरियाज हैं, आप बदामी बाग का एरिया देख लें, बदामी बाग के एरिया का क्या हाल हुआ, नासिर बाग का एरिया क्या, उधर का क्या हाल हुआ। एक के बाद एक ऐसे मसाइल हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है हम डिफेंड कर सकते हैं? हम सिर्फ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, हमारे पैसे लग चुके हैं, हमारे खून पसीने की कमाई लग चुकी है और हम फिर इंक्वायरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहिबा से, इन करप्ट लोगों को आखिर क्यों हम रास्ते से नहीं हटाते हैं? करप्शन का कब खात्मा होगा? सीएम साहिबा तो खुद कहती हैं करप्शन करने वाले मेरे सामने आए। कितने अदारे हैं? आपने अभी कहा सिविक सेंस होती है कि कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। सुथरा पंजाब का फिर जो हम टैक्स दे रहे हैं, सुथरा पंजाब में हमारे हर बिल में लगकर आता है कूड़ा टैक्स, तो फिर आवाम को सिविक सेंस होनी चाहिए, इससे मैं इनकारी नहीं कर रही हूँ। लेकिन सुथरा पंजाब की कारकर्दगी कहाँ आती है? सुथरा पंजाब, वासा, एलडीए, इन 3 महकमों ने मिलकर पंजाब को कामयाब बनाना था और मुझे लगता है तीनों महकमे ही करप्शन में मसरूफ रहे और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इनकी करप्शन की वजह से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। देखिए, करप्शन के बारे में तो जो है वो हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन इधर मैं अगेन आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जितनी बातें आपने कही हैं उसके अंदर 0% भी कहीं मुझे उस पर शक नहीं है। लेकिन एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या हमें मिनहसुल कौम इन सब के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए? जब भी आप किसी को कहते हैं कि आओ हम एहतजाज करते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं, एहतजाज करना हमारा काम नहीं है, हम एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने घरों में बैठे और इस सारे जुल्म का जो है वो शिकार होते रहे। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी मेरी है कि अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे करप्शन हो रही है, मेरे टैक्स के पैसों के साथ कहीं पे 2 नंबरी हो रही है, तो मुझे निकलना चाहिए। आप दूर मत जाइए, आप अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर देख लें कि इस वक्त नौजवानों की एक फौज जो है वो बाहर निकल आई है। इनकलाब इस तरह आते हैं, हमें एक सोसाइटी बनना पड़ेगा, हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी हम इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे और हमारी आवाज दूर तक जाएगी। अगर आप और मैं घर में चुप करके बैठ जाएं तो मुझे बताइएगा कि तो मेरे टैक्स के पैसों से या मेरे किसी भी चीज के पैसों से कुछ भी हो रहा है, उससे मुझे क्या फायदा है? हम लोग टैक्स देते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें लग रहा है कि हुकूमत करप्ट है, हमें लग रहा है कि इदारे करप्ट है, तो हमें इन सब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम इन सब के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अगर आज आपको या मुझे भी कोई सियासतदान मिल जाएगा, क्या आप में और मुझ में ये अखलाकी जुर्रत है कि हम उसके साथ ये बात कर सकें कि सर या मैडम आपने कोई ऐसी चीज गलत की है
या आप कुछ इस तरह से काम करें कि हमारे टैक्स के पैसे वहां पर सही तरीके से नहीं लग रहे हैं जहां अर्शद लगने साहिबा, चाहिए अब थे, तो हम इस बात पर बड़े, हमें यकीन हो चुका है कि हमारी यूथ को बड़ा शऊर मिल चुका है और हमारी यूथ अब सवाल करती है। हम देख रहे हैं एक तरफ हमें सीएम टीम की जानिब से ट्रेंड चलते हुए नजर आ रहे हैं, वेल डन वासा, वेल डन एलडीए, वेल डन सुथरा पंजाब, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं हमारी यूथ ही है जो सोशल मीडिया पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कई तरह के सवालात उठा रही है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सोशल टॉक है, हम सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियोस को देखते हैं। सीएम साहिबा की ही एक ऑडियो जो अब रील्स के तौर पर यूटिलाइज की जा रही है सोशल मीडिया पर कि शुएब पानी किधर है, तो वो शुएब कहाँ है, वो पानी के बारे में क्यों नहीं बता रहा? क्या सीएम साहिबा की अपनी मतलब नॉलेज में नहीं है कि क्या हो रहा है? वासा को एक बार फिर अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से शाबाशी दी जा रही है। किस बात की शाबाशी दी जा रही है? और मैं सिर्फ इस टाइम टारगेट कर रही हूं हमारी मौजूदा हुकूमत को। आपको नहीं लगता कि हम आवाम तो बहुत बाशऊर हो चुकी है, रोड्स पर निकलना, पुरअमन एहतजाज करना, ठीक है, ये भी जाहिरी बात है, होना चाहिए और करती भी आई है आवाम, माजी के दिनों में हम देख रहे हैं, लेकिन हर चीज पुरअमन होनी चाहिए। क्या आपको लगता है पुरअमन एहतजाज हमारे मुल्क में उसको कंसीडर किया जाता है? नासिर बाग एक जगह दी जाती है, वहां पर जाकर एहतजाज कर लें। असेंबली के सामने डॉक्टर हजरात कई महीने बैठकर निकल गए, उनके एहतजाज पर कोई गौर किया गया? असेंबली के सामने हर कोई आकर एहतजाज करता है, स्पेशल पर्सन आकर एहतजाज करते हैं, नाबीना हजरात आकर एहतजाज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आकर एहतजाज करते हैं। हमने देखा कि बजट के ऊपर एहतजाज किया गया, कितनी वैल्यू दी जाती है हुकूमत की जानिब से उस एहतजाज को। असेंबली में ही जाने के लिए वहीं से ही गाड़ियां गुजरती हैं और उन तमाम मुजाहिरीन को, एहतजाज करने वालों को धकेलती हुई उनके गाड़ियां, उनके डाले अंदर असेंबलियों में दाखिल हो जाते हैं। तो आप किस सिस्टम की बात कर रही हैं? एहतजाज करने वालों के साथ आपने भी देखा है कि माजी के दिनों में क्या होता रहा है, किस तरह से उनको ट्रीट किया गया है। तो आपको लगता है एहतजाज करना तो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। सीएम साहिबा ने अभी तक क्या नोटिस लिया है वासा की, सुथरा पंजाब की, एलडीए की नाकिस कारकर्दगी पर? सीएम साहिबा की जानिब से तो सिर्फ शाबाशी दी जा रही है। क्या सीएम साहिबा की नॉलेज में नहीं है पंजाब डूब गया है? कई महीनों पर महीद सीएम साहिबा की जो परफॉर्मेंस है वो कोलैप्स कर गई है। ये वासा की सड़कें, एलडीए की सड़कों ने कोलैप्स नहीं किया है, सीएम साहिबा की हुकूमत ने कोलैप्स की है। देखिए, इस वक्त आप अगर देखें तो कश्मीर का इलेक्शन भी सर पर है और तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो फोकस है वो इस वक्त कश्मीर का इलेक्शन बना हुआ है। पीछे से पंजाब के अंदर जो हो रहा है, मेरे ख्याल में जो अफसरान हैं वो सीएम साहिबा को सारी आवाज ओके की दे रहे हैं, इस वजह से उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही। उनकी सोशल मीडिया टीम जिस तरह से वासा को शाबाशी दे रही है, उसके ऊपर उनको खुद से मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारी वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा है, मेरे ख्याल में उनको भी चाहिए कि हकाइक पर से पर्दा उठाएं और देखें कि अवाम का कल के दिन में कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कुदरती और कुछ लोगों की करप्शन की वजह से कल के सारे दिन में कुछ परफॉर्मेंस जो है वो कोलैप्स कर गई और मेरे ख्याल में इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे आप एक और बात बताइएगा नूर, कि क्या हम इंक्वायरी की रिक्वेस्ट के अलावा कुछ करने के काबिल हैं? अगर हम हैं तो मुझे बताइए। सबसे पहले मैं चाहती हूँ और मैं वहां पे एहतजाज करती हूँ और आप सब हमारा साथ दें। क्यों? आपने खुद ही बता दिया कि जब हम एहतजाज करते हैं तो हमें किस तरह से रोंद कर गाड़ियां आगे निकल जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम सबको एहतजाज की बजाय इनकलाब की तरफ आना पड़ेगा। जब हम इनकलाब लाकर आने के लिए पुरअज़्म होंगे तो कोई भी जो इंसान है, वो उसकी कोई गाड़ी हो, उसकी जुबान हो, वो किसी भी सूरत आपको रोन नहीं सकती। ये पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। वी बिलोंग्स टू दिस कंट्री एंड दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस। आपको पता है कि हम लोग इस मुल्क में क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप हमसे जितना मर्जी टैक्स ले लें, लेकिन हमें वो सहूलियात जरूर फराहम की जाए। लेकिन कल के दिन में यकीनन नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सबक होगा
तमाम इदारों के लिए, वो एलडीए है, वो वासा है, और हुकूमत पंजाब के लिए मेरे ख्याल में कल के दिन के बाद से जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी हुकूमत पंजाब के खिलाफ कैंपेन चल रही है, मैडम सीएम को इस पे मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए, और वजीर इत्तलात हो या जो भी वजीर है, उसको मैडम को उन हकाइक से पर्दा उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको बताया जाए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि आपने तो जो इलाके मुझे गिनवाए हैं कि उनके अंदर वासा ने यकीनन काम किया, वहां पे सुथरा पंजाब ने यकीनन बहुत काम किया, लेकिन लाहौर के एक पोश इलाके में लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां, लोगों के करोड़ों रुपए के घर जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे था कि हुकूमत पंजाब सुबह जो है वो ऐलान करेगा कि इनका जो भी नुकसान हुआ है उसको, उसकी भरपाई जो है वो मैडम सीएम जो है वो करेंगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। तो मेरे ख्याल में मैडम सीएम को इस तरफ भी नजरसानी करनी चाहिए कि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, और वासा, जो डीजी वासा है, चेयरमैन वासा है, एमडी वासा है, उनको बिठाएं और उनसे पूछें कि कल के दिन में जो उनकी वजह से पंजाब हुकूमत की पूरी परफॉर्मेंस कोलैप्स कर गई है, उसकी वजूहात क्या है। ओपन माइक मीटिंग की जाए, जैसे मैडम ने पहले कुछ अरसे में आईजीज और दीगर जो हमारे चेयरमैन, डीजीज, एमडी से इदारों के, उनको भागकर बहुत सारी जो नुकसान हुआ उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी की। तो मेरे ख्याल में ओपन कैमरा, ओपन माइक जो है वो दोबारा मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें एमडी वासा और दीगर सुथरा पंजाब के जो जिम्मेदारान हैं उनको बिठाकर पूछा जाए कि लाहौर शहर के अंदर जब इनको पता था कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, इनको पता था कि बारिश, मानसून स्पेल में बारिशें शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी, तो इन्होंने अवाम को पहले से आगाह क्यों नहीं किया? उस अवाम के लिए मशीनरी की तैनाती क्यों नहीं की गई, जहां पे इनको मेट ऑफिस को पता था कि कहां पर कितनी बारिश हो सकती है? तो इन इदारों को मेरे ख्याल में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की अशद जरूरत है। अगर ये ना किया गया तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आने वाले सालों में हम ये चीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो रिव्यू करने की जरूरत है। उसके अलावा हमें रेन गार्डन्स बनाने की जरूरत है, हमें और बहुत कुछ करने। हमें चाइना ने जिस स्पॉन्ज मॉडल को जो यूज करते हुए उसने रेन गार्डन्स बनाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पानी निकालते नहीं है, वो पानी को जखीरा कर लेते हैं ताकि पानी की किल्लत भी पैदा ना हो, और उनके लिए बिजली और वो इस तरह की चीजें उससे पैदा कर सके। आपने देखा कि फिरोजपुर रोड के ऊपर एलडीए की जानिब से कुछ ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, तो कल के दिन में कितना पानी इकट्ठा हुआ, कितना पानी जो है वो बिजली बनाने के लिए मौसर साबित होगा। हमने इस्लामपुरा का तो ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स होते हुए देखा, वासा की कई अरबों की लागत के बाद तैयार होता ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कोलैप्स कर गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अर्शा मीर साहिबा आपके कीमती वक्त का और एक मस्बत राय का कि किस तरह से हम अपनी मौजूदा सूरत हाल में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और आवाम जब बेदार होगी तो तभी हमारा हाल और मुस्तकबिल बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन अर्शा मीर साहिबा। इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम मूनसून स्पेल की बात कर रहे थे, कितना नुकसान हुआ इस मूनसून स्पेल ने, और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इस स्पेल ने कई तरह के सवालात उठाए। अफसोस इस बात का है कि ये तो अभी पहला आगाज़ है हमारे मूनसून स्पेल का, और आगाज़ ही इस मूनसून स्पेल का इतना तगड़ा रहा है कि हम मैनेज नहीं कर सके चीज़ों को, चीज़ें कोलैप्स होती हुई हमें नज़र आईं। और इससे भी बढ़कर हमने देखा कि सुथरा पंजाब, जिस पर हमने कई अरब लगा दिए गए, और वासा, इसके साथ एलडीए, तमाम तर अदारों की कारकर्दगी पर बड़े सारे सवालात उठाए गए। और इसके साथ अगर हम बात करें तो मौजूदा सूरत हाल में फ्लड की भी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, तो पीडीएमए की क्या तैयारियां हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त दीजिए, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।